कहते हैं हर रिश्ता शक से नहीं भरोसे से चलता है। लेकिन अगर वही भरोसा मौत बन जाए तो क्या आप उस इंसान को माफ कर पाएंगे जिसे आप जान से भी ज्यादा चाहते थे? ये कहानी है आरव और सिया की। दोनों की शादी को अभी बस 2 साल ही हुए थे। लव मैरिज थी। दोनों ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर एक दूसरे को चुना था। आरव एक साफ सुथरा लड़का था, आईटी कंपनी में जॉब करता था और सिया एक कॉलेज में लेक्चरर थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल फिल्मों की तरह चल रही थी। प्यार, इज्जत, भरोसा, सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ कहानियों की असल शुरुआत उनकी खूबसूरत एंडिंग के बाद होती है। एक दिन आरव दफ्तर से घर लौटा। दरवाजा अंदर से बंद था। घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं मिला। पसीना पसीना होता हुआ आरव किसी तरह चाबी मंगवाकर दरवाजा खुलवाता है और फिर उसने जो देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सिया, उसकी बीवी, बेड पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिना कोई हलचल, और उसके माथे पर था एक खून से सना हुआ गहरा घाव। घर में ना कोई तोड़फोड़ थी, ना ही किसी चीज की चोरी हुई थी। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ और साफ हो गया कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। आरव टूट चुका था। जिस लड़की को उसने अपने दिल से चाहा, आज वो उसकी आंखों के सामने लाश बन गई थी। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, ना किसी से दुश्मनी, ना कोई झगड़ा। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तीसरे दिन पुलिस ने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। आरव को लगा शायद कुछ दिखे, कोई सुराग, कोई बाहर से आया हो। लेकिन जो कैमरे में दिखा, वो एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर आरव की रूह कांप गई। वो इंसान कोई और नहीं, सिया का कॉलेज का पुराना दोस्त था, रोहन। रोहन, एक नाम जो आरव को सिर्फ एक बार सुनाई दिया था। सिया ने कभी बताया था, वो मेरा अच्छा दोस्त था कॉलेज में, बस अब बात नहीं होती। लेकिन सीसीटीवी क्या कह रहा था? दिन के दोपहर 1:12 पर रोहन घर में घुसता है। सिया दरवाजा खोलती है, उसे देखकर मुस्कुराती है। दोनों साथ में लिविंग रूम में बैठते हैं, फिर रसोई में जाते हैं और फिर बेडरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। 2:40 पर रोहन अकेला बाहर निकलता है, चेहरे पर पसीना और हाथ में मोबाइल। बस इतना ही रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद कैमरा बंद हो गया, जैसे किसी ने प्लग खींच दिया हो। अब सवाल यह था, क्या रोहन ही कातिल था या कहानी कुछ और थी? आरव पागल सा हो गया था। उसने रोहन को कभी शक की निगाह से नहीं देखा था, क्योंकि उसकी बीवी ने कहा था, बस दोस्त है, अब कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या वाकई दोस्ती था? पुलिस ने रोहन को पकड़ा और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने साफ इनकार किया। मैं तो बस मिलने गया था, कॉलेज की बातें करनी थी। वो अकेली थी तो मैंने टाइम पास सोचा। लेकिन फिर जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और फिर निकली सच्चाई, वो सच्चाई जो आरव को पूरी तरह तोड़ देने वाली थी। रोहन और सिया पिछले 6 महीने से चुपचाप मिल रहे थे, फोन पर, कॉलेज के बहाने, कभी कभी घर पर भी। शुरुआत दोस्ती से हुई और कब वो दोस्ती जुनून बन गई, किसी को पता नहीं चला। उस दिन रोहन आया था और उसने सिया से पूछा, आरव को छोड़ दो। सिया ने मना कर दिया, कहा, जो कुछ हुआ वो एक गलती थी, मैं अब सब ठीक करना चाहती हूं। पर रोहन राजी नहीं हुआ। उसका प्यार जुनून बन चुका था। उसने कहा, अगर तू मेरी नहीं बनी तो किसी की नहीं बनेगी। और अगले ही पल उसने पास रखी ट्रॉफी से सिया के सिर पर वार कर दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहन ने सबूत मिटाने के लिए कैमरे की वायर खींच दी, सिया की नब्ज चेक की, वो मर चुकी थी। फिर वो बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब आरव ने ये सारी बात सुनी, वो फूट फूट कर रो पड़ा। एक औरत जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वो किसी और के साथ लिप्त थी और अब वो दुनिया में ही नहीं रही। आरव के पास अब 2 ही सवाल थे, क्या गुनहगार को सजा मिलेगी और क्या वो कभी किसी और पे भरोसा कर पाएगा? कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त नहीं, बस इंसाफ ही भर सकता है। आरव के दिल में अब न प्यार बचा था, न भरोसा, बस बचा था तो उसकी बीवी की अधूरी चीख और एक सवाल, क्यों?
रोहन की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उस पर आईपीसी की धारा 302 हत्या और 201 सबूत मिटाने की कोशिश लगाई गई थी। लेकिन अदालत में रोहन का वकील एक नया खेल खेल गया। उसने कहा, यह मर्डर नहीं, एक्सीडेंट था। रोहन और सिया के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने ट्रॉफी फेंकी और गलती से सिर पर लग गई। पूरा कोर्टरूम सन्न था। क्या रोहन सच कह रहा था या यह सिर्फ एक और झूठ था? अपनी गर्दन बचाने का आरव बेंच पर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा सूना था। वो बार बार बस यही सोच रहा था, जिस औरत को मैंने अपने हर सच से ज्यादा चाहा, क्या वो वाकई मेरी नहीं थी? सरकारी वकील ने जब सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में चलवाया तो पूरा माहौल भारी हो गया। दृश्य 1, रोहन दरवाजा खोलकर अंदर आता है, सिया हंसती है, दोनों बात करते हैं। दृश्य 2, दोनों किचन में कुछ बना रहे हैं, सिया का चेहरा थोड़ा असहज लगता है। दृश्य 3, बेडरूम का दरवाजा बंद होता है और फिर आवाज बंद, कैमरा बंद। वकील ने जोर से कहा, अगर ये एक्सीडेंट था तो रोहन ने कैमरे की वायर क्यों काटी? क्यों उसने खुद पुलिस को कॉल नहीं की? क्यों वो सीधा वहां से भाग गया? कोई जवाब नहीं था। रोहन का चेहरा जमीन की तरफ झुका था। अब बारी थी एक गवाह की, जिसने केस का रुख पूरी तरह बदल दिया। गवाह थी सिया की एक करीबी सहेली नेहा। नेहा ने कोर्ट में बताया, सिया पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान थी। उसने मुझसे कहा था कि रोहन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। कहता था कि अगर वो उसकी नहीं बनी तो वो आरव को सब बता देगा। पूरा कोर्ट चौंक गया। अब बात साफ थी, रोहन सिर्फ एक जुनूनी आशिक नहीं था, वो एक खतरनाक अपराधी था। जज ने कहा, यह केस अब सिर्फ मर्डर का नहीं, ये उस भरोसे की हत्या है जो एक औरत ने अपनी शादी के बाद भी किसी और से जोड़ रखा था, और उस भरोसे की भी जो आरव ने अपनी बीवी पर किया था। फैसले की तारीख तय हो गई। आरव कोर्ट से बाहर आया। हाथ में सिया की पुरानी डायरी थी जो पुलिस ने उसके कमरे से बरामद की थी। उस डायरी में लिखा था, मैंने गलती की है, मैं आरव से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन रोहन को ना कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। एक बार आरव से माफी मांगकर फिर सब कुछ खत्म कर दूंगी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माफ कर दूंगा उसे, क्योंकि शायद वो भी शिकार थी प्यार और ब्लैकमेल के जाल की। फैसले के दिन कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने फैसला सुनाया। आरोपी रोहन को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। फैसला हो गया था, लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी। आरव कोर्ट से बाहर आया, कंधे झुके हुए थे, लेकिन चेहरा शांत था। किसी ने पूछा, अब क्या करोगे? आरव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अब मैं खुद को माफ करूंगा, क्योंकि मैंने किसी से प्यार किया और वो गुनाह नहीं था। कहानी हमें ये सिखाकर जाती है कि प्यार में भरोसा होना जरूरी है, पर अगर वो भरोसा टूटे तो इंसाफ से बड़ा कोई मरहम नहीं होता।